नमस्कार। जैसा कि मैं आपके बीच में 28 डेज थेरेपी के संबंध में आ रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना श्योर कैसे हैं कि ये 28 डेज थेरेपी पीरियड है जो कारगर साबित होगा। बिल्कुल सही सवाल है उनका कि हम इतने आश्वस्त कैसे हैं, इतना विश्वास के साथ हम कैसे कह पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश उपचार केंद्र 12 स्टेप थेरेपी को फॉलो करते हैं। 12 स्टेप थेरेपी में पूरी क्षमता है किसी व्यक्ति को स्वयं से जोड़कर उसके सुधार में बनाए रखने की। तो अभी इस शॉर्ट पीरियड में हम क्या करने वाले हैं ना, हम भी 12 स्टेप थेरेपी को ही आधार बांधकर इस पूरे मॉडल को तैयार कर रहे हैं जो किया गया है हमारे द्वारा। देखें कि 12 स्टेप थेरेपी में फॉलो तो अधिकांश ट्रीटमेंट जो भी पीरियड रहे करवा रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है ना उसे एक समझने की ज़रूरत है। अभी हमने इस मॉडल में अपने वैल्यू 12 स्टेप थेरेपी में 12 स्टेप की है, लेकिन हमने इस जो मॉडल में ज़्यादा कंसर्न किया है, ज़्यादा ध्यान दिया है वो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और 10th स्टेप पर ना, और उसे गहराई से चिंतन कर सके पीड़ित व्यक्ति। क्योंकि जब तक गहराई से चिंतन नहीं करेगा तो बीमारी की जड़ पर प्रहार नहीं कर सकेगा, और जड़ पर प्रहार नहीं होगा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए बहुत एक जो क्वेश्चनर तैयार किया गया है इन चारों के चारों स्टेप्स से, वो क्वेश्चनर पूरी तरह से सक्षम है बीमारी की जड़ पर प्रहार कराने के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में मदद करने के लिए। सिचुएशनल तो नशा व्यक्ति कई बार छोड़ चुका होता है और छोड़ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू है कि अब उसे क्यों अपने आप को नशे में ट्रैप होने नहीं देना है। तो पहला कदम जो है पूरी तरह से उसमें आता भी है क्लीन लाइफ रिकवर लाइफ, यानी मैंने क्लीन रहते हुए अपने को रिकवर करना, रिकवर बीमारी से। पहला कदम पूरी तरह सक्षम है। उसमें जो क्वेश्चंस पिक किए गए हैं वो उस तरह से, वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी को समझाते हैं, पूरी तरह से अनमैनेजेबल लाइफ को बताते हैं पूरी तरह से। और फिर थर्ड स्टेप उस वास्तविकता को बताता है कि हमारा जो विनाश है ना वो हमारी सोच और हमारे कर्मों की वजह से हुआ है। जो नकारात्मक सोच रही, नकारात्मक कर बताता है तो समझ आता है। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी जन्म से नशा नहीं कर रहा होता है, यानी सोच में कुछ ऐसा बदलाव आया होगा तो सोच भ्रमित हुई ना, एक्शन विनाश तो बाद में हुआ। और फोर्थ स्टेप मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरे स्वभाव की कमियां, मेरे व्यवहार की कमियां, उसको आइडेंटिफाई कराता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इस पर डीपली फोकस करने के लिए इस टाइम पीरियड में क्वेश्चनर तैयार किया गया है जो डीपली फोकस्ड है वो इस चीज़ पर ना। और 10वां कदम क्यों कह रहा हूँ वैल्यूएबल है, वो रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए है। आप रिकवरी में चल रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कोई भी गलती कभी भी कर सकता है, लेकिन 10वां कदम यही बताता है गलती मानवीय स्वभाव के अनुसार हो गई, लेकिन हमें डिनाइल मोड में नहीं जाना है। पहले की तरह हमें ना जस्टिफाई करना है, ना ब्लेम करना है, ना कुछ भी ऐसी चीज़ ना, वो रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए है। तो ये जो पार्ट है ना इसका, है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने
अपने आप अपने अनुभव से भी ये जाना है और देखा है कई लोगों से, क्वेश्चंस को करते हैं स्टेप वर्किंग की वैल्यू है, जब भी 12 स्टेप थेरेपी कहा जाता है जो, तो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू को तब समझा जाएगा जब वास्तव में ट्रीटमेंट यानी उपचार चलाने वाले या उपचार देने वाले मार्गदर्शक जो हैं उस स्टेप वर्किंग को बहुत डीपली, अब माना कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट स्टेप करने के लिए कह दिया गया, तो नया है वो इस थेरेपी में ना, उसे पता ही नहीं है कि मेरे को इसको क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी इन्वेंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि सेल्फ इन्वेंट्री है वो पास्ट से रिलेट करती है, उसे मालूम ही नहीं है उसमें क्या करना है। तो जब उसको करा एक ईमानदारी से, जब वो पास्ट का चिंतन करेगा, कदम के माध्यम से अपने से जुड़ेगा, अपने पास से जुड़ेगा, तो उसे पता समझ आएगा कि आज जिस नशे का सेवन वो कई साल पहले करता था, आज वो नशा उसका सेवन करने लगा है। डिपेंडेंसी समझ आएगी उसे ना, उसे पता लगेगा कि मेरी किस बात को ठीक करना चाहिए, सोच पता लगेगा उसे ना। बेसिकली 12 स्टेप थेरेपी का उद्देश्य भी यही है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योगदान दिया जाए, नशा बंद कराने के बाद या बंद किया जाने के बाद। ये तो नशा तो सिचुएशनल छोड़ सकता है, इसीलिए क्लीन लाइफ और रिकवर लाइफ है। क्लीन एक व्यक्ति कितना समय रह सकता है, हमने अनुभव से देखा है, रहते भी होते हैं, क्या वो रिकवर हैं? हाँ, ये बात अलग है कि एक बहुत लंबा समय हो जाए क्लीन रहते हुए, तो बहुत सी चीज़ें एक ऐसे सिचुएशन में जब वो रहते हैं और बहुत से प्रोडक्टिव वर्क कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे खुद भी ठीक होना एक संभव है। लेकिन रिकवर लाइफ की बात पहले कदम में इसीलिए की गई है कि क्लीन रहते हुए हमने रिकवरी की तरफ बढ़ना है, अपनी यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जो हमारे अंदर जाने अनजाने में सिचुएशनल विकार आ गए थे, उनको एक ठीक करते हुए चलना है ना। तो इसका एक पूरा क्वेश्चनर बनाया गया है ना। अधिकांश कदम उसमें स्पिरिचुअल हैं, लेकिन जो मुझसे जोड़ने वाले कदम हैं, जो मेरे को गहराई तक चिंतन कराएंगे। और देखो, ये जो एडिक्शन ट्री है, अगर हम ऊपर ऊपर से साफ करते रहेंगे जड़ें, तो फिर पनपेंगी। तो ये जो कदम है, ये गहराई तक चिंतन कराने में सक्षम है, ताकि जड़ों पर प्रहार किया जा सके बीमारी की ना। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें अब तक होती हुई मैंने नहीं देखी थी, अब इस पर जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं इस मॉडल पर, तो मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि इससे अधिक से अधिक और संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। जो अभी रिकवरी में कभी कोशिश करने के बाद डगमगा जाते थे, एक संभावनाएं और बढ़ने वाली हैं अभी ना। तो इसीलिए इस मॉडल में क्या खास है, ये बीच बीच में आपके बीच में मैं आता रहूँगा और आपसे साझा करता रहूँगा इन चीज़ों पे। बाकी आप सवाल सुझाव दे रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। एक मदद ही हो रही है हम लोग की ना। हम लोग आपके सुझाव और सवालों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में चिंतन करने के बाद। तो मैं आपके बीच में समय समय पर आता रहूँगा। आज के लिए